क्रेजी मैन कहे जाने वाले दिलीप कुमार की कहानी, उनकी शादी की कहानी, उन्होंने शादी कब की, कैसे की और किस उम्र के पड़ाव में की, आज हम इसी कहानी को लेकर इस वीडियो में लाए हैं। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी के बारे में। तो बने रहे वीडियो पर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दिलीप कुमार अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने में काफ़ी विलम्ब किया था। 11 अक्टूबर 1966 को जब वे 22 वर्षीय अभिनेत्री सायरा बानो के साथ शादी कर रहे थे, तब उनकी उम्र 44 साल की थी और दो दशकों से दर्शकों के साथ उन्होंने इसी तरह इंतजार करवाया था। स्वयं दिलीप कुमार जी ने द मोस्ट एलिजिबल बैचलर संबंधित किए जा रहे थे। विवाह घोषणा से सिने जगत में खुशी की लहर दौड़ गई थी। विवाह मुस्लिम परंपरा से हुआ था। बारात की अगुवाई पापा पृथ्वीराज कपूर ने की थी। दिलीप कुमार सेहरा बांधकर घोड़े पर चढ़े थे और उनके साथ में थे राज कपूर, देव आनंद। इस विवाह का खूब प्रचार हुआ था और बड़ी संख्या में लोग भी आए थे। यह विवादित है कि सायरा बानो गुजरे जमाने की अभिनेत्री नसीम बानो की बेटी है। नसीम बानो ने एहसान मियां के नाम के एक अमीर आदमी से प्रेम विवाह किया था। एहसान मियां ने नसीम की खातिर कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया था। सायरा का जन्म 23 अगस्त 1941 को मंसूरी में हुआ था। सायरा अपनी नानी शमशाद बेगम की साथ दिल्ली में रहती थी। वह गायिका थी जिन्होंने सोहराब मोदी का फिल्म खून का खून में अभिनय भी किया था। भारत पाक विभाजन के बाद एहसान कराची जा बसे। नसीम मुंबई में बनी रहीं। बाद में वे अपनी बेटी सायरा और बेटे सुल्तान को लेकर लंदन में जा बसी। सायरा की स्कूली शिक्षा लंदन में हुई थी। छुट्टियां में वे मुंबई आती थी। तभी से परवरदिगार से यह प्रार्थना करने लगी थी कि मुझे अपनी माता जैसी अभिनेत्री बना दो। जब मैं बड़ी हो जाऊं तो श्रीमती दिलीप कुमार कहलाऊं। अक्टूबर 1966 के विवाह से सायरा का एक और सपना पूरा हुआ। हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय नायिका वे पहले ही बन चुकी थी। लंदन से लौटकर फिल्मी दुनिया में सायरा 1959 में दाखिल हो गई थी। माता नसीम के पुराने हितैषी फिल्माल के मुखर्जी ने सायरा को फिल्म जंगली में सबसे पहले शम्मी कपूर के साथ लॉन्च किया था और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। विवाह से पूर्व थोड़े समय सायरा और जुबली स्टार राजेंद्र कुमार के बीच रोमांस भी चला था। नसीम और मुखर्जी के कहने पर दिलीप कुमार ने सायरा को शादीशुदा और बाल बच्चेदार राजेंद्र कुमार से दूर रहने के लिए प्यार से समझाया था और बदले में खुद दिलीप कुमार ने सायरा को अपनी खातून खाना यानी कि धर्मपत्नी बनाने का वादा किया था। सन 60 में नसीम बानो ने पाली हिल इलाके में दिलीप कुमार के बंगले के पास ही जमीन खरीदी थी। जब सायरा प्लॉट देखने गई तभी वे दिलीप कुमार की बहनों से मिलने भी गई थी। दिलीप घर पर ही थे। जंगली फिल्म के बाद सायरा ने शम्मी कपूर के साथ ब्लॉक मास्टर और मनोज कुमार के साथ शादी फिल्म में काम किया। ये श्वेत श्याम फिल्में कोई खास सफल नहीं रही। इसके बाद विश्वजीत के साथ उनकी फिल्म अप्रैल फूल बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद आई राजेंद्र कुमार के साथ उनकी फिल्म आई मिलन की बेला। बस यहीं से तीनों सायरा और राजेंद्र कुमार का रोमांस के चर्चे होने लगे। जुबली स्टार की पत्नी शुक्ला, जो 3 बच्चों की मां बन चुकी थी, संकटग्रस्त हो गई थी। नसीम बानो को भी अपनी बेटी की नादानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बहरहाल आई मिलन की बेला के बाद सायरा राजेंद्र की जोड़ी ने अमन और झुक गया आसमान फिल्में बनाई थी। ये दोनों के आसिफ की फिल्म सस्ता खून महंगा पानी में भी लिए गए थे, लेकिन दिलीप सायरा की शादी के बाद आसिफ ने इस फिल्म को नहीं बनाने का फैसला किया। स्वयं आसिफ ने दिलीप की बहन अख्तर से विवाह किया था और अपने साले की जिंदगी में कोई खलबली नहीं चाहते थे। अगस्त 1965 की 23 तारीख सायरा का जन्मदिन था, जिसमें दिलीप कुमार को भी बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। मगर सायरा को राजेंद्र कुमार के आगमन की ज़्यादा उत्सुकता थी। राजेंद्र कुमार अपनी पत्नी शुक्ला को लेकर इस पार्टी में पहुंचे थे। यह देखकर सायरा बिफर गई। नसीम अपने बेटे सुल्तान को लेकर दिलीप कुमार के घर पहुंची और पार्टी में चलकर सायरा को मनाने का आग्रह किया, जिसके लिए वे मुश्किल से राजी हुई। अपनी बर्थडे पार्टी में सायरा दिलीप कुमार को देखकर रोमांचित हो गई। किसी सोची समझी योजना के तहत
नसीम बानो और एस मुखर्जी ने दिलीप कुमार से कहा कि इसे राजेंद्र कुमार के रिश्ते के बारे में बात करो। तब दिलीप कुमार सायरा के ठीक तरह से जानते भी नहीं थे और उन्हें यह प्रस्ताव भी अजीब लगा। नसीम ने उनसे कहा कि उनकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। दिलीप कुमार ने जो बातें बनाकर अपनी बात मनवाने में बड़े माहिर माने जाते थे, सायरा से कहा कि वे नौजवान, सुंदर, शिक्षित स्त्री हैं, फिर ऐसे रिश्ते के लिए क्यों जीत पर अड़ी हैं जिससे नतीजे के सिवाय दुख के कुछ नहीं मिल सकता। दिलीप जब ये बातें कर रहे थे, सायरा ने पलटकर पूछा, तो क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? दिलीप यह सवाल सुनकर चकित रह गए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद नसीम और एस मुखर्जी अक्सर दिलीप कुमार से मिलकर सायरा से विवाह करने का अनुरोध करने लगे। सायरा ने फील्डिंग शुरू की, वे दिलीप कुमार से मिलने लगे। एक मर्तबा जब दिलीप मद्रास में बीमार हुए तो सायरा पहली फ्लाइट पकड़कर वहां पहुंची और उनकी सेवा की। महाबालेश्वर में भी मुलाकातें हुई। दिलीप कुमार धीरे धीरे उनकी तरफ झुकने लगे। उन्हीं दिनों उनकी फिल्म दिल दिया दर्द लिया नाकाम रही, जिससे उनकी नायिका वहीदा रहमान थी। दिलीप कुमार ने सोचा काफ़ी आवारागर्दी हो चुकी, अपनी आज़ादी को कभी आसान से छोड़ा नहीं, लेकिन धीरे धीरे यह जब्त होती जा रही है और विवाह का बहुप्रतिश फैसला हो गया। अब विवाहित दिलीप कुमार की अपने परिवार से खासी निकटता थी, लेकिन विवाह के बाद वे भाई बहनों से दूर होते गए और सायरा के परिवार से उनकी प्रगाढ़ा बढ़ी। दिलीप के भरे पूरे परिवार में सायरा की जमती नहीं थी, इसलिए वे मां के पास लौट आई। दिलीप कुमार बहुत साफ सुथरे आदमी हैं। सबकी भलाई को मद्देनजर रखकर जो अच्छा हो सकता वह उन्होंने किया। उस समय जो उनकी अधिकांश फिल्में मद्रास में बन रही थी, इसलिए उन्होंने वहां एक बंगला किराए पर ले लिया और अपने वैवाहिक जीवन के आरंभिक कई वर्ष दिलीप सायरा ने आज की चेन्नई नगरी में गुजारे। सायरा ने फिल्मों में काम जारी रखा। वे दिलीप कुमार के अलावा अन्य अभिनेताओं की भी नायिका बनती रहीं। विक्टोरिया नंबर 203 की शूटिंग के समय सायरा गर्भवती थी, लेकिन काम रोका नहीं। नतीजन उन्हें एक मृत शिशु पैदा हुआ। इस दुखद घटना के समय दिलीप कुमार फुट-फुट को रोए थे। बाद में सायरा को सिवाय गर्भपात के कुछ नहीं मिला और वे बीमार पड़ गईं। बेटी की अच्छी देखभाल के लिए नसीम बानो सायरा को मद्रास से मुंबई ले आईं। दिलीप सायरा ने 4 फिल्में साथ में की। इनमें पहली थी गोपी। यह एक सफल फिल्म थी। बाद में इन्होंने संगीन महतो और बैराग एक साथ की। बैराग के बाद दिलीप कुमार को शायद थोड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने कुछ समय के लिए फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, लेकिन सायरा ने काम जारी रखा और धर्मेंद्र के साथ कई फिल्में की। दिलीप सायरा विवाह की अपनी समस्याएं थी। सायरा अपनी फिल्म में व्यस्त और परिवार में मस्त थी। विवाह के बाद दिलीप की मित्र मंडली भी बिखर गई। 1979 में दिलीप सायरा की जिंदगी में एक तूफान आया, जब इनके बीच दूसरी औरत आ खड़ी हुई। वह हैदराबाद की एक खूबसूरत अमीरजादी अस्मा थी, जिसे दिलीप कुमार ने 30 मई 1980 को बंगलोर में शादी की और बाद में 22 जून 1983 को दोनों के बीच तलाक हो गया। उसके बाद सायरा ने अपने वैवाहिक जीवन में कभी कोई रुकावट नहीं पाई और वे श्रीमती दिलीप कुमार होने का सारा सुख पाती रहीं। उनके पति की दुनिया भर में शोहरत है और उन्हें राष्ट्र प्रमुखों जैसा सम्मान सर्वत्र प्राप्त है। समझा जाता है कि पहले से शादीशुदा और बाल बच्चेदार अस्मा किसी षड्यंत्र के तहत दिलीप कुमार के जीवन में आई थी। दिलीप कुमार ने समय रहते उसे छुटकारा पा लिया। अब वह फिर से अपने पूर्व पति के साथ रह रही हैं। इस शादी पर शोर इसलिए मचा था क्योंकि दिलीप कुमार ने न जाने क्यों इसे गोपनीय रखना चाहा था और विवाह संबंधी खबरों को झूठा बताया था, जबकि वे सच्ची थी। लेकिन बेशक दिलीप कुमार की औलाद पाने की मुराद भी इस पूरे कांड के पीछे कहीं न कहीं थी। तो दोस्तों, दिलीप कुमार अब नहीं रहे। 98 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। बॉलीवुड के एक सितारा हमने खो दिया, लेकिन उनकी जोड़ी सायरा बानो के साथ आज भी चर्चित रहती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।